ये आपके पापों का विनाश करेगा, आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनका विनाश करेगा, किसी के जीवन में पैसे को लेकर समस्या है उनको भी दूर करेगा। बाकी सारी पूजाएं जो हैं उनमें विधान है कि आपको कुमकुम भी लाना होगा, आपको सुपारी भी लानी होगी, आपको पान भी लाना होगा। यहाँ केवल जल से प्रसन्न हो रहे हैं, वो भोले हैं। इस रात्रि में जो शिव चेतना है उसको परम शक्ति जो महाभगवती हैं उनकी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ रहे हैं तो आपकी मूलाधार की शक्ति सहस्त्रार तक सीधी जाएगी। आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और आपको लग रहा है अंधकार ही अंधकार है, उस समय मंदिर में जाएं, आप बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और धतूरे की फूल ले लेकर शिव जी पर अर्पित करते रहें। जीवन की कितनी भी समस्या हो बड़ी से बड़ी, प्रभु उसको हर लेते हैं। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। कोई पाठ कोई जाप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते रहो, आपको महसूस होगी नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगी आपको। कई लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कुछ कर दिया है। हाँ, नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाएंगे और प्रभु को बोलेंगे कि ये मेरी समस्याएं जो हैं वो सब दूर करना प्रभु। हमारा अहंकार, हमारा पैसा सब यहीं रह जाता है। जब हमारा पार्थिव शरीर जलेगा तो वो रह जाएगी राख। डिप्रेशन आजकल बहुत शिकार रहते हैं। ललिता सहस्त्रनाम आप उसको सुनना स्टार्ट करो। 100% दावे से बोल रही हूँ, कई लोगों को कराई है, उनकी मेडिसिन तक छूट गई है। नमन है उन्हें जिन्हें समय भी नहीं बांध सकता। नमन है देवों के देव महादेव को। महाशिवरात्रि की रात साधारण रात नहीं है। महाशिवरात्रि वो महापर्व है जब ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा जागृत होती है। आखिर क्यों भोलेनाथ महादेव होकर भी काल के स्वामी हैं? क्यों उन्होंने समुद्र मंथन का विष गले में ही रोक लिया? और क्यों उनका तीसरा नेत्र और तांडव सृष्टि की गति को तय करते हैं? इन्हीं गहरे और अनसुने रहस्यों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज्योतिष के ज्ञान से एक नई मिसाल पेश की है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भया जी। शिवांगी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनकी सटीक भविष्यवाणियों ने समय समय पर दुनिया को हैरान किया है। देश विदेश में लाखों लोग इनके ज्ञान और इनकी भविष्यवाणियों पर अटूट भरोसा करते हैं। शिवांगी जी से आज हम जानेंगे कि क्या शिव की उपासना हमारे कर्मों का फल बदल सकती है और कैसे महादेव का वो असामान्य परिवार हमारे आज के समाज में जीना सिखाता है। चलिए महादेव की महिमा और ज्योतिष के संगम में गोता लगाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के मेरे पॉडकास्ट में। राधे राधे, और जय मां ललितांबिका। राधे राधे, जय माता दी। और आज महादेव की कृपा है मुझे लगता है हम दोनों पे। जी बिल्कुल। तो आज सबसे पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा महाशिवरात्रि पर ही रहेगा। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगी आपसे महाशिवरात्रि के बारे में कि शिवरात्रि तो बहुत आती है पर महाशिवरात्रि का इतना क्यों महत्व है? बिल्कुल, अर्चना जी, शिवरात्रि तो साल में 12 आती है, लेकिन जो फाल्गुन मास में चतुर्दशी को मनाई जाती है, ये महाशिवरात्रि है। इस दिन का शिव महापुराण में उल्लेख है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी दिन रात्रि में जो हमारा निशिता काल होता है, रात्रि में होता है ये काल, उसी समय जो हमारे लिंग है, शिव जी का जो लिंग है, उसका प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था। तो ये वही रात्रि है जब लिंग स्थापित किए गए थे, स्वयंभू जो हैं, और साथ ही महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन हुआ था। तो ये इसलिए एक तो बहुत ही अलग रात्रि मानी जाती है, विशेष रात्रि मानी जाती है। दूसरा जो है हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ का जो उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, तो वहाँ कॉस्मिक एनर्जी इस तरीके की होती है कि एक इंसान की, मतलब जितने भी संसार में प्राणी हैं उसमें जो मनुष्य है उसके शरीर की एनर्जी जो है वो परम चेतना से जुड़ रही होती है। हमारी ऊर्जा जो है परम चेतना से जुड़ रही है। और इसी रात्रि बैठकर आपने सुना भी होगा कि रात्रि जागरण करो। शिवरात्रि शिवरात्रि रात्रि में इसका जो विशेष वो है महत्व। बिल्कुल, और रात्रि इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे नवरात्रियां होती हैं वो भी रात्रि है, शिवरात्रि रात्रि जुड़ा हुआ है। तो इस रात्रि में अगर आप बैठकर सीधे बैठ जाइए और सीधे बैठकर आप चाहेंगे तो अपनी चेतना को, जो शिव चेतना है, उसको परम शक्ति जो महाभगवती हैं उनकी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी रात्रि आपकी जो, आपने सुना होगा, जो हमारे चक्र होते हैं इसमें
शक्ति और शिव दोनों की ऊर्जा एक इंसान के अंदर है ना? वाम भाग में शक्ति है और दाएं भाग में शिव जी हैं। अच्छा। हर किसी के अंदर, आपके अच्छा, अच्छा। अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर। तो हमारी मूलाधार से शक्ति जब ऊपर उठती है तो सहस्त्रार पर जाकर शिव से उसका मिलन होता है। तो इस रात्रि मूलाधार में कहा जाता है बिल्कुल सीधे होके ऐसे बैठो ध्यान में, तो मूलाधार से वो शक्ति ना बहुत तीव्र गति से ऊपर चल रही होती है। अगर आप बैठेंगे, अब रात्रि जागरण में ये नहीं किसी भी पोस्चर में आप बैठ जाओ, अगर आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ रहे हैं तो आपकी मूलाधार की शक्ति एक पल के लिए, कोई भी वो एक क्षण हो अच्छा। सकता है हर मानव का, वो सहस्त्रार तक सीधी जाएगी। अच्छा। जो सोई हुई रहती है शक्ति, कुंडलिनी को हमें जगाना पड़ता है ना, तो वो खुद जागती है उस दिन, हमारी कुंडलिनी महाशिवरात्रि। शक्ति महाशिवरात्रि के दिन। क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि महाशिवरात्रि जैसे ही आने वाली होती है कि हमने चाहे पूरे साल पूजा जी नहीं की है, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि इस जी दिन जो है जल जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। अब इस दिन ना जलाभिषेक भगवान शिव के लिए कहा गया है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? अब जल का क्या है, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को ग्रहण किया था। जब हलाहल निकला था तो ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं था। शिव जी ने उसको ग्रहण किया गले तक, यहाँ तक ही, और माता जो भगवती हैं तो उन्होंने यहाँ रोक दिया कि वो नीचे ना जाए। अच्छा। ऐसी कथा वर्णित है। और ये भी कथा वर्णित है जो 10 महाविद्या में तारा महाविद्या हैं, माँ काली, अच्छा। माँ तारा जो सेकंड महाविद्या हैं, उन्होंने माता बनकर शिव जी को दुग्धपान भी कराया था कि ये विष की जो गर्मी है वो शांत हो। अच्छा। तो इस रात्रि क्या है कि अगर आप जलाभिषेक करेंगे, मैं रात्रि का विधान बता रही हूँ, लोग नॉर्मल पूजा दिन में भी करते हैं, हाँ जी। आप दिन में भी करें लेकिन रात्रि को अवश्य करें। तो आप जलाभिषेक जब कर रहे हैं ना, तो शिव जी के जो शीतलता है, शिव जी को शीतलता मिल रही है, इस पृथ्वी पर 70% वाटर है, मानव के शरीर में 70% वाटर है, और सीधा सीधा जल का संबंध होता है चंद्रमा से। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव एक मानव जीवन पर होता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है। हमारे मन मस्तिष्क को चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, सब चीज़ें जो है उनको चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सारी शांति मिलती है, उन्नति मिलती है। तो जलाभिषेक हर किसी को करना चाहिए। अब यहाँ पे बताती हूँ, उस रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। अच्छा। अब चारों पहर में जैसे दूध से होती है, घी से होती है, गन्ने के रस से होती है, शहद से होती है। तो 4 पहर की पूजा करें सभी लोग। जो लघु रुद्री करा सकते हैं, लघु रुद्री है जो रुद्राभिषेक किया जाता है, लोग रुद्राभिषेक जानते हैं। तो नमक और चमक, नमक का मतलब नमः, चमक का मतलब चमः। अच्छा। इस तरीके से तो नमक है 5वां अध्याय और जो चमक है वो 8वां अध्याय। एकादशनी होती है, जो पंडित विद्वान हैं सुन रहे हैं इसको तो वो सब समझेंगे, लेकिन आम जनता के लिए इतना वो समझें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि नमक चमक से रुद्राभिषेक अवश्य कराएं अपने घर पे। चमक से। नमक चमक से। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं, समस्या हो रही है, तब आप अपने ही घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अच्छा। और पार्थिव शिवलिंग में आप नीचे जलहरी अवश्य बनाएं, क्योंकि जलहरी का भी विधान है ना। तो प्रॉपर बना के पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर, और आप अपने घर पर भी नमक चमक से अभिषेक कर सकते हैं। वाईटी पर प्ले कर दो जो ये रुद्राष्टकाई मैं बता रही हूँ ना। नमक का क्या नमक है? का प्रयोग अच्छा। नहीं है, अच्छा, नमक वही। का प्रयोग नहीं है, चमक का। नमक मतलब जैसे मैंने बताया ना, नमः, उसमें अच्छा, श्लोक नमः। आते हैं, नमः, अच्छा, उनको ओके। नमन किया जाता है शिव जी को। चमक तो मतलब मंत्रोच्चारण हाँ, एक तरीके से। मंत्र हैं। अब अच्छा। आपको नहीं आ रहे हैं, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, आप यूट्यूब पे प्ले कीजिएगा और आप करते जाइएगा। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपके पॉडकास्ट पे वो पूछ ले, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी ओके। कि कैसे करना है। ये बहुत वो अच्छी मैं, बात हाँ, कही। मैं बता दूंगी उनके लिए कि इस प्रकार से आप करें। तो ये सब करना है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये क्या है, ये आपके पापों का विनाश करेगा, आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनका विनाश करेगा, किसी के जीवन में पैसे को लेकर समस्या है उनको भी दूर करेगा। ये ऐसा पाठ है, ये ऐसा अभिषेक, ये ऐसा गुप्त प्रयोग है कि आप अच्छा। अगर करेंगे ना, वेदों से लिया गया है, अच्छा। शुक्ल यजुर्वेद में है इसके बारे में। तो आप सोचिए कि वेदों से ही सब कुछ निकला है। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे, भगवान शिव, क्योंकि वेदों में भगवान शिव को रुद्र बताया गया है, वहाँ शिव महादेव नाम से नहीं है, वो रुद्र है। तो रुद्र संहिता है ये। आप जब करेंगे ना,
तो आप देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ स्टक हो गई है, सारे रास्ते खुलना स्टार्ट हो अच्छा। जाते हैं। तो आप इस प्रकार से करें। बाकी अभी आगे-आगे हम हर लोगों के लिए कैसे-कैसे कर सकते हैं, वो सब बताएँगे। हुँ। जलाभिषेक तो अवश्य ही करें। तो जल अवश्य चढ़ाएँ, जो भी हाँ, दर्शक बिल्कुल। हैं, महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, ये मिस ना करें। बिल्कुल, दिन में आप चढ़ाएँ, हुँ। वो जो आप करते आ रहे हुँ। हैं अपनी रिचुअल्स करें, लेकिन रात्रि में एक बार अच्छा। भगवान शिव को अगर 4 पहर की पूजा कर लें बहुत अच्छी तो बात है। रात्रि में भी मैम जल चढ़ाया जा सकता है इसमें? बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है, कुछ मंदिरों के और कहीं-कहीं नियम है कि हुँ, वो नहीं हुँ। चढ़ाने देते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरे पास हुँ। ऐसे डीएम आते हैं कि हमें रात्रि में हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है, तब आप हुँ। पार्थिव शिवलिंग घर पर बनाओ। ओके। मिट्टी के आपने शिवलिंग बनाए या फिर आपके पास पारद के शिवलिंग हैं हुँ, हुँ। या फिर नर्मदेश्वर हैं, उन शिवलिंग पर आप अभिषेक तो घर कीजिएगा। पर ही हम उसका बिल्कुल, अभिषेक कर सकते बिल्कुल हैं। अभिषेक कीजिएगा बैठ के, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय और जलाभिषेक करते रहो। ओम नमः शिवाय जो है ना, वो दशाक्षरी मंत्र है, ऐसे आपको हुँ, 5 हुँ। अक्षर का शब्द दिखेगा, हुँ, ओम हुँ। नमः शिवाय। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये क्या है, ओम जो है वो प्रणव है और ओके। भगवान शिव के 5 मुख से निकला है, तो 5 ध्वनियाँ इसमें आ गईं और अच्छा। 5 हो गई नमः शिवाय। तो ये हुँ, हुँ, दशाक्षरी मंत्र है, हुँ। अच्छा। इसको करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ओके। सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आप घर पे इस प्रकार से कीजिएगा, पर हुँ। जलाभिषेक अवश्य करें। अच्छा। एक चीज़ और मैम, जैसे आपने बताया कि रुद्र रूप हैं, जी, वो तो सर्वज्ञ हैं। जी। तो भोलेनाथ भोले कैसे? मतलब कि इतना एक सर्वशक्तिमान ईश्वर और वो जी। एकदम सरल और भोले। उसके पीछे ना हमको थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाना होगा। हुँ, हुँ। आध्यात्म कहता है कि आप वैरागी क्या हैं? भगवान शिव गृहस्थ भी हैं और वैरागी भी हैं। हुँ, हुँ। गृहस्थ हुँ, होते हुँ, हुए हुँ, हुँ। उन्होंने गृहस्थ को भी बहुत एक सबके लिए ना वो उदाहरण भी हैं कि उन्होंने हुँ, अपने गृहस्थ हुँ। जीवन को भी बहुत अच्छे से चलाया और जो हुँ, हुँ। वैराग्य है उनका, जो उनका ध्यान है, वो ध्यान योगी हैं, परम ध्यान योगी हैं। तो वहाँ जब वो ध्यान में जाते हैं, तब वो एकांत में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। लेकिन उनका जो परिवार है, उसको भी वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। आदि भी हैं और अनंत भी हैं भगवान हुँ, शिव। हुँ, तो हुँ। भोले इसलिए हैं कि आप शीघ्र उनसे रावण ने या जितने भी असुर थे, हुँ, है ना? हुँ, रावण हुँ। प्रकांड विद्वान था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है, रावण बिल्कुल। ने, है ना? हुँ, हुँ। अपने शीश काट-काट के प्रभु को अर्पित भी किए थे। हुँ। तो रावण के समान मेरे हिसाब से ना कोई विद्वान अभी तक हुआ, ना शायद हो। हुँ, बहुत हुँ, विद्वान था लेकिन हुँ। अहंकार था उसके अंदर और हुँ, वही उसके समूल हुँ, विनाश का कारण हुँ। था। तो यहाँ सबसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अहंकार मत पालना, जीवन में कितने भी ऊँचे हो जाओ। हुँ, 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 अहंकार हुँ, का, हुँ, हुँ। क्योंकि शिव जी के बारे में अभी आगे बताऊँगी ना, तो अहंकार का भी बताऊँगी कि भगवान कैसे पतन करते हैं। तो हुँ, शिव हुँ। जी क्यों भोले हैं? उनकी अगर आप 1 लोटे जल, जैसे मैंने कहा, आप हुँ, थोड़ी-सी भी पूजा करेंगे ना, वो प्रसन्न हो जाएँगे। हुँ। रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे, हमारे प्रोसेस होते हैं, माता की पूजा में पूरा अच्छा। विधि-विधान है, भगवान शिव, है ना? हुँ, उनकी हुँ। पूजा में क्या है, आप थोड़ा-सा जल चढ़ाएँ, मत करें पंचोपचार पूजन। आप हुँ, गंध से, आप बिलपत्र से नहीं कर पा रहे हैं, मत करें, लेकिन केवल जल से प्रसन्न हो रहे हैं। हुँ, बाकी हुँ। सारी पूजाएँ जो हैं, उनमें विधान है कि आपको कुमकुम भी लाना होगा, आपको सुपारी भी हुँ, लानी होगी, आपको हुँ। पान भी लाना होगा, आपको मिष्ठान भी लाना होगा। यहाँ हुँ, केवल जल से प्रसन्न हो रहे हैं वो भोले हैं, बोले। बहुत अंदर से सरल हैं। बाबा की जो भक्ति करते हैं, तो एक चीज़ उनमें सभी में होगी कि वो उतने ही सरल व्यक्तित्व के होंगे, लेकिन गलत बात पर उनका गुस्सा भी उसी लेवल का हाँ, आएगा। हाँ, क्योंकि हाँ। भगवान शिव को जब सती का वियोग हुआ था, तो वो जो तांडव किया था और जो क्रोध आया था, तो वो शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने चक्र से उनके हुँ, अंग हुँ, हुँ। कट किए और तभी वो माँ 10 महाविद्याओं का प्राकट्य उसी समय हुआ था। वो अंग गिरे तो 51 शक्तिपीठ बने, है हुँ, ना? हुँ, तो वो हुँ। सारी चीज़ें हैं। यहाँ वापस मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ कि भगवान भोले भंडारी कहा गया है। बहुत ही भोले हैं। भगवान शिव के डमरू से ही सारे हमें अक्षर मिले हैं। जो हुँ, आप और हुँ, मैं बोल हुँ। रहे हैं ना, सारे सूत्र महेश्वर सूत्र में लिखा गया है। सारे सूत्र हुँ। वहीं से मिले हैं, अच्छा, भगवान शिव के डमरू से। अच्छा, संस्कृत के जो अक्षर हैं, ये का, खा, गा, घा, ये सब वहाँ से निकले हैं डमरू अच्छा। से। तो सोचिए, भगवान तो आदि हैं, अनंत हैं। तो डमरू का भी अपना अलग बिल्कुल, विशेष महत्व है। बिल्कुल डमरू का महत्व है और इवन आपकी लाइफ में ना आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। एक डमरू लेकर आइएगा, वहाँ पर बैठें शिवालय में और 5 या 7 बार ऐसे डमरू को आप बजाएँगे अच्छा। और डमरू को बजाते हुए और सोचें कि ये सारी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से घूमी, मेरी प्रॉब्लम सोचना आपको है हुँ, और हुँ, मैंने हुँ, अर्पित हुँ। छोड़ दी अब। सारी समस्याएँ अब प्रभु के समक्ष छोड़ दी, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आप देखिएगा हुँ। आपकी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम भगवान दूर कर तो देंगे। डमरू मैम वहीं छोड़ के आना हाँ, है कि छोड़ के क्या? आना है, अच्छा, डमरू छोड़ के छोड़ के आना आना है। है।
मतलब वहीं बिल्कुल। रख के आना है और जीवन हाँ। की हर समस्या हर दूर कर समस्या देंगे। दू आपको सोचना भी है कि मैंने जितनी हुँ। समस्या थी, मैं जो जूझ रहा था, अब इस डमरू में वो आ गई, समाहित हो गई और अच्छा। सब मैंने प्रभु के चरणों में छोड़ दिए हैं। अब प्रभु देखेंगे आगे की मेरी हुँ, हुँ, मेरी जो हुँ। जीवन नैया है, उसको प्रभु ही पार लगाएँगे। ऐसा सोचना भी और बाबा करेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसे मेरा ऑफ कैमरा मेरी और आपकी बात हो हुँ, रही थी, हुँ, तो हुँ। हमारे जीवन में ही बाबा के कितने चमत्कार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो सब महादेव स ने। बिल्कुल, महादेव जो चाहते हैं ना, फिर पल भर में हुँ। प्रलय है और पल भर हाँ। में सृष्टि की रचना है। दूसरी चीज़ यही कि जैसे आपने बताया हलाहल विष के जी, बारे में, तो सभी देवता जैसे ब्रह्मा भी हैं जी, और विष्णु भी हैं, जी। उनके पास ना जाकर महादेव के पास ही क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि महादेव जो है ना हुँ। सृष्टि के संहारक भी हैं और निर्माता भी हैं। अच्छा। सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है, शिव और शक्ति से ही निर्माण हुआ है ना सृष्टि का। हुँ, हुँ, और जब हुँ। सृष्टि का प्रलय होगा, तब भी महादेव के द्वारा ही होगा। अच्छा। तो वो प्रलय काल कहते हैं ना, प्रलय कालक भी हैं और यहाँ पर सृष्टि निर्माता भी हैं, आदि भी हैं और अंत भी हैं। शुरुआत भी वहीं से होती है हुँ, और हुँ, अंत भी हुँ। वहीं पर होता है। तो तो वो सर्वशक इसीलिए और हुँ। सब कुछ वो ले सकते थे, उनसे जब कहा गया हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने इसीलिए हलाहल पिया कि उसको वो रोक जैसे अच्छा। मैंने बताया ना कथा में था कि माँ ने रोक दिया, यहाँ हुँ, गले पर हुँ, हाथ हुँ, लगाया, हुँ। भगवती ने और फिर माँ तारा ने, माँ के ही रूप हुँ। ने सोचिएगा, माँ हुँ, बनकर हुँ, उनके विष हुँ। को शांत किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और दर्शकों के लिए बताती हूँ, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो लोग सोचते हैं धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये भी कथा यहीं से जुड़ी है। अच्छा, जो हलाहल का विष था ना, उसकी गर्मी शांत करने के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेद में ना जैसे हमारे यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। तो जो अथर्ववेद है, वहाँ से आयुर्वेद निकला है। अच्छा। तो आयुर्वेद में जो धतूरा है, धतूरे के हुँ। साथ और चीज़ें मिलके औषधि बनती है, जिससे विष को काटा जाता है। ओह! अच्छा जैसे इसलिए कोई धतूरा विषपान, चढ़ता तो है। इसलिए धतूरा लेकिन चढ़ाया कई जाता लोग है। सोचते हैं कि वो नशे की चीज़ है, मैं धतूरा हाँ, चढ़ रहा वही है। वही बता रही हूँ कि भगवान शिव को चढ़ाई हुई चीज़ें, चाहे हुँ, वो हुँ, भांग हुँ। हो, भांग की पत्तियाँ हों, चाहे वो धतूरा हो, ऐसा नहीं है हम आम जनमानस सोचते हैं कि वो नशे की है। हुँ, हुँ, वो उनकी हुँ। गर्मी शांत करने के लिए चढ़ाया अच्छा, जाता है। अच्छा। क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है ना, मैंने दिया कि हाँ, आयुर्वेद में लिखा हाँ। हुआ है कि धतूरे के साथ जब बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं, भांग की पत्तियाँ भी उनमें से एक हैं, कि हुँ, जब हुँ, मिलाया जाता है और हुँ। उनकी जड़ी-बूटियों से दवाइयाँ प्रिपेयर की जाती हैं, अच्छा। है ना? औषधि तैयार होती है, हुँ, हुँ। तो वो विष को शांत तो करती एक है। तरीके से देखा जाए तो ये जो धतूरा चढ़ रहा है शंकर भगवान पे या भांग चढ़ रही है, जी। ये कोई नशे का वो नहीं है कि नशे के बिल्कुल, लिए लोग बिल्कुल। मोटिवेट होते हैं कि शंकर भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं। वो एक साइंटिफिक रीज़न है जैसा मैम ने बताया कि वो काटा जाता है विष को, बिल्कुल, विष को है ना? काटने के लिए उनको चढ़ हुँ, रहा है। हुँ। अब यहाँ पर जैसे शिव जी को आग का पुष्प होता है हुँ, एक, हुँ, हुँ। वो चढ़ाया जाता है, वो भी बहुत जहरीला होता है। अब वो आग हुँ। का पुष्प भी इसीलिए चढ़ाया जा रहा है और एक चीज़ और सबके लिए बताना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए, कि आपके जीवन में बहुत समस्याएँ हैं और आपको लग रहा है अच्छा। अंधकार ही अंधकार है। हुँ, तब हुँ। आप क्या करेंगे कि उस समय आप मंदिर में जाएँ, मंदिर में जाकर बैठ जाएँ शांति हुँ, में। हुँ। सुबह, शाम, ब्रह्म मुहूर्त में 11 बजे से पहले-पहले, शाम को 4 बजे के बाद और रात्रि में कभी नहीं। ये समय अच्छा। बता दिया, बस 11 से 4 के बीच ना जाएँ। आप बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और धतूरे की जो फूल होते हैं, वो फूल ले लेकर एक-एक फूल 108 बार शिव जी पर अच्छा, अर्पित करते रहें। जीवन की कितनी भी समस्या हो बड़ी से बड़ी, प्रभु उसको हर लेते हैं। अच्छा। कोई भी बड़ा रोग हो, प्रभु उसको हर लेते हैं। तो ये तो महा उपाय हो महा गया। उपाय है। जो हुँ। मैंने आग का पुष्प हुँ, हुँ, बताया, हुँ। तो वो आप केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है भगवान शिव को। कई अच्छा। लोग गलती में चढ़ा देते हैं, केतकी का हुँ। नहीं चढ़ेगा, तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाएगा, अच्छा। ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ हुँ। चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना अर्चना जी, लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि मैंने अपने नेबर को ही ऐसा करते देखा था, हुँ, हुँ, इसलिए बता रही हुँ। हूँ कि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया, अब उसको आपको विसर्जन करना है, प्लांट में कर देते हैं। भई हुँ, हुँ। प्लेट में रखा और जब वो पूरा समाहित हो गए जल के साथ, आपने प्लांट में, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो तुलसी में ना अर्पित करें आप। अच्छा, क्योंकि तुलसी में वो जल नहीं चढ़ाना जो जालंधर की शंकर कथा हुँ, जुड़ी हुई है ना, हुँ। तो वो तुलसी अच्छा, में, इसके पीछे हाँ, भी कथा है। कथा है इसके पीछे भी। भगवान शिव जी जो थे, उन्होंने जालंधर का वध किया था, तो अच्छा। वो कथा जुड़ी हुई है। शिव जी को अर्पित हुँ, तुलसी हुँ। दल नहीं होगा और ना ही अच्छा। माँ तुलसी के पौधे में शिवलिंग जो हमने बनाई है, हुँ, हुँ। उसको आपको डालना है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो शंकर भगवान पे जैसे कहते हैं शहद का जी, अभिषेक करें, बिल्कुल, दही चढ़ाएँ, तो बिल्कुल। क्या-क्या हाँ, इसके पीछे रहस्य है मैम बिल्कुल चढ़ाने बता का? आपने जैसे कहा ना कि अभिषेक,
तो अलग अलग चीज़ों से अभिषेक होते हैं। गन्ने के हम्म। रस से अभिषेक होता है। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए एक और उपाय बताती हूँ। शिवरात्रि वाले दिन से स्टार्ट करके आपको एवरी फ्राइडे करना है वो। आप अच्छा। अनार के दाने निकालेंगे 108 और श्रीम हम्म बोलते हुए आप भगवान शिव पर जो शिवलिंग है उस पर अर्पित हम्म। करेंगे। और ये आपको प्रदोष काल में करना है। अच्छा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। और गन्ने के रस से जैसे मैंने बताया ना, गन्ने के रस से आप अभिषेक करो शिवलिंग का, तो आप पर माँ भगवती जो महालक्ष्मी रूप में है हम्म। आपके घर में, वो ऊर्जा सुचारू रूप से संचारित हो जाती है। इसी प्रकार से आप दही से अभिषेक करेंगे, ठीक है? दही से हम्म। अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। घी से अभिषेक करने से, जल में घी मिला लेंगे, तो घी से अगर आपने अभिषेक किया, तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पति-पत्नी के संबंधों में आ रही हैं, अच्छा। चाहे वो किसी भी संबंध में, वो दूर होंगी, घर से नेगेटिविटी दूर होती है। अच्छा। इस प्रकार से शहद से करने से, आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, हम्म। आप शहद से अभिषेक कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग विधान हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना रुद्री, रुद्री में इन सब हम्म। चीज़ों का प्रयोग होता है। आप अच्छा। जब अभिषेक करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही बताती हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम, अब जैसे कि आपने अभिषेक के बारे में बात की, हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो महामृत्युंजय जाप वहाँ बैठ के आप कर सकते हैं कि बहुत लंबी समय से बीमारी चली आ रही है। महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जल में काले तिल मिलाएँगे और भगवान शिव को अर्पित करेंगे। जिनके शनि, राहु, केतु चार्ट में पोज़ीशन खराब है, या अच्छा। फिर जैसे अभी गोचर राहु का चल रहा है कुंभ में, है ना? हम्म। और सिंह में चल रहे हैं केतु। तो अब ये नवंबर में जाके चेंज होंगे, हर साल फिर वो डेढ़ हम्म। साल के बाद चेंज होते हैं ये लोग, है ना? तो ये अब जो शनि है, शनि की साढ़े साती चल रही है, तो ये हम्म। कभी भी हमारा पॉडकास्ट लोग देखें, आप कर सकते हैं, अगर ये ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। आप जल में काले तिल मिलाएँगे, वहीं पर बैठेंगे शिव जी के मंदिर में और ओम नमः शिवाय बोलते हुए जाप कर सकते हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कुछ लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय और कुछ कहते हैं नमः शिवाय, इसके जी। पीछे क्या रहस्य है, कौन सा हाँ, मंत्र जप करना चाहिए? बिल्कुल, नमः शिवाय क्या है, कोई भी कर सकता है। ओम अच्छा। लगाकर एनर्जी हाई हो गई, जैसे मैंने कहा ना, दशाक्षरी मंत्र है, ओम हम्म। प्रणव है, सबसे पहले ओम की ही ध्वनि थी। तो अब ओम नमः शिवाय करने के लिए शिवरात्रि को ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर ब्रह्म मुहूर्त के थोड़े बाद 10 बजे से पहले-पहले आप शिवालय जाएँगे, शिव जी के मंदिर, और वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाएँ। आप मंदिर हम्म। जाएँ, शिव जी से बोलें। अब महिलाएँ हैं जैसे मैरिड, तो वो अपने हस्बैंड का नाम, अपने गोत्र का उच्चारण ये करेंगी। पुरुष हैं वो अपने माता-पिता का, जो अनमैरिड लोग हैं वो अपने माता-पिता का, चाहे वो गर्ल्स हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, वो अपने माता-पिता का नाम लेंगे, गोत्र का उच्चारण करेंगे, फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि वो पूरा उसमें बताएँगे, ठीक है? हम्म। डेट बताएँगे, फिर कहेंगे शिव जी मैं आपको गुरु बना रहा हूँ, मेरे गुरु बनिएगा, मुझ पर कृपा कीजिएगा और ये गुरु मंत्र के रूप में मुझे ओम नमः शिवाय का जाप आप दे दीजिएगा। फिर आकाश तत्व की तरफ, आसमान की तरफ ऊपर देखना है हम्म। और ऊपर देखते हुए अपने हाथ ऊपर ऐसे करते हुए, है ना? फ़ील करना है कि वो ऊपर से भगवान की ऊर्जा, जो चेतना है, वो आपके अंदर आपकी ऊर्जा के साथ समाहित हो रही है और वो आशीर्वाद दे रही है। घर अच्छा। वापस आओ, जाप स्टार्ट कर दो, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर डे है या फिर कभी भी कर देखिए सकते हैं? शिवरात्रि पे आप हाँ, हम्म। नहीं आपने जब ले लिया शिव जी से, आप डेली करो। अच्छा। हाँ, बहुत प्रभावशाली है, जैसे मैंने कहा ना हम्म। दशाक्षरी मंत्र है। और शिवरात्रि की रात्रि आप बैठ के जो कुंडलिनी शक्ति का मैंने आपको बताया कि हम हम्म। सीधे बैठेंगे तो मूलाधार से शक्ति जा रही है। कोई पाठ, कोई जाप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ़ ओम नमः शिवाय करते रहो, आपको शिवरात्रि। महसूस होगी। और अच्छा। बताती हूँ यहाँ व्यूअर्स फिर अपने एक्सपीरियंस बताएँ अगर किसी को ऐसा हम्म। हो। आप जब बैठे होंगे ना, हर किसी के साथ होता है ये, अगर जागरण कर रहा है और सीधे बिल्कुल बैठा है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे ऐसे करके आप बैठे हैं ना, तो वो शक्ति ऊपर उठती है उस दिन। अच्छा। सहस्त्रार तक, और एक पल के लिए ज़रूर महसूस होगी। और अगर आप कर रहे हैं तब तो फिर वो महसूस होगी ही होगी। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये इसमें पूरी शिवलिंग है, रीढ़ की हड्डी में। अच्छा। शिवलिंग जो है हमारे ही शरीर में है। रीढ़ हम्म। की हड्डी से पूरे सहस्त्रार तक शिव और शक्ति का दोनों का, हमारे मैंने बताया ना, हमारी ही बॉडी में है एनर्जी। और हम्म। शिवलिंग में क्या है, उसमें भी माँ भगवती और बाबा की दोनों की एनर्जी है शिवलिंग में। अच्छा। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा और ये एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा भी करना। अच्छा। हाँ। तो दर्शक ज़रूर साझा करें मैम के साथ और महाशिवरात्रि की रात कोई भी मिस ना करें, क्योंकि एक दिन आपका पूरा जीवन बदल सकती है। बिल्कुल, इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी ना बहुत प्रभावशाली होते हैं। एक चीज़ और मैम, जैसे शंकर भगवान महादेव का परिवार है, उनके गले में तो सर्प है।
जी, और कार्तिकी जी का वाहन है मयूर। जी, तो और भी सभी के वाहन हैं, बिल्कुल। सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए उनका क्या भगवान है? बिल्कुल, भगवान शिव के परिवार से ना हमें एक हुँ, चीज़ हुँ, सीखने को मिलती है कि हुँ, एक ही फैमिली में सब लोग अलग-अलग नेचर के होते हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठ सकता है। हुँ, सर्प जो हो गया वो और मयूर दोनों आपस में वैर रखते हैं। हुँ, हुँ, नंदी और सिंह, है ना? वहाँ पर मूषक है गणपति जी का वाहन। तो ये सारे एक साथ रहते हैं क्योंकि बाबा की जो चेतना है ना, वो इनको नियंत्रित करती है। अच्छा। बाबा की जो चेतना है, शिव चेतना जिसको हम कहते हैं, तो वो बाबा इन सबको नियंत्रित करके रखते हैं। तो जो भी बाबा के भक्त हैं, उनमें एक चीज़ होगी कि गुस्सा आना एक अलग चीज़ है। वो सब ना कोशिश उनकी ये रहती है कि सबको मिला के साथ चलें। बैलेंस करते बैलेंस हैं। करके चलें। हुँ, चाहे कोई हुँ, खराब है, चाहे कोई अच्छा है, वो उसके कर्मा है, उसका नेचर है। हम अपनी साइड से कोशिश करें कि चीज़ों को हुँ, सँभाल सकें। तो हुँ। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी बाबा के तो भक्तों में। परिवार में हर तरह के लोग हैं मतलब, सभी तो तरह हर के होते सबका हैं, नेचर अलग है। सबका अलग होता है। तो शंकर भगवान महादेव सिखा रहे हैं कि कैसे मिलकर रहना है बिल्कुल, कैसे मिलकर हमें। रहना है और विपरीत ऐसे कि एक-दूसरे के दुश्मन हैं, तब हुँ, भी बिल्कुल हुँ, मिलकर रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। तो बाबा से बहुत सारी चीज़ें अगर हम सीखना चाहें ना, तो हर देव के जीवन से सब कुछ सीख हुँ, सकते हुँ। हैं। और महादेव का कोई ऐसा उपाय है शिवांगी जी, जैसे कि उन्होंने परिवार को बाँधना सिखाया, शिव हुँ, परिवार जी, सबसे बड़ा परिवार माना गया। बिल्कुल। और जिनके घर में कलेश चल रहे हों, कोई ऐसा महा उपाय है जो दूर किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है। हुँ, आप क्या करेंगे शिवरात्रि वाले दिन ये उपाय कर सकते हैं। वैसे आप शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को या प्रदोष जो होते हैं, आप उन पर भी ये उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर करें ज़्यादा अच्छा है, कॉस्मिक एनर्जी हाई होती है। हुँ, हुँ। आप लेंगे 41 लौंग, ठीक है? अच्छा। लौंग के जो जोड़े होते हैं, जैसे हुँ, हुँ, 1 हुँ। जोड़ा फिर 2 जोड़ा ऐसे 41 41 हाँ, जोड़े लेने हैं हमें। 41 जोड़े लेने हैं। आप शिवरात्रि की रात्रि में बैठेंगे और ओम नमः शिवाय से जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय से जाप करते हुए अब आपके वो जोड़े हो गए अभिमंत्रित। रात्रि अच्छा, में ही 1 जोड़ा आप शिवालय पर चढ़ा के आएँगे। अच्छा। कोशिश करना कि ऐसा कोई मंदिर हो जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट फिर कहूँगी होते हैं कि हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ रात्रि में मंदिर बंद हो जाता है। हुँ, तो हुँ। कोशिश करना कि थोड़ी दूरी पर ही हो, कोई मंदिर ऐसा हो जहाँ आप जा सकते हो। अच्छा, रात्रि में ही वो लौंग का जोड़ा आपको चढ़ा के आना है। अब 41 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। अच्छा। अब रात्रि में इसका समय होता है निशिता काल 11 बजे। लेकिन अगर कोई समस्या है, तो जब संध्या हो गई, हुँ, रात्रि आ गई, ठीक है? उस संधि काल में भी आप ये कर सकते हैं उपाय। अच्छा। जैसे किसी के ये है ना समस्या कि मंदिर के पट बंद हो गए, उस मंदिर में लॉक हो जाता है, हम नहीं जा सकते। तो अभी गर्मियों में वो टाइम आएगा 7:45 अराउंड और अभी सर्दियों में वो आ जाता है लगभग-लगभग 5:45 5:50 तक। अच्छा। जो तो कहते हैं ना कि 41 डेज़ सूर्यास्त लगातार हो गया, है करना ना? है। हुँ, सूर्यास्त हो हुँ, गया, हुँ। रात्रि हो गई, तारों का उदय हो गया। ये हुँ, आप देख हुँ। लेना कि तारे उदय हो गए क्योंकि अच्छा। चंद्रमा तो 15 दिन है और 15 दिन नहीं है, हुँ, तो हुँ। तारे उदय हो जाएँ। उस टाइम पर जाकर आप संधि काल में ये उपाय कराएँ। तो मैम लेडीज़ के लिए कुछ है कि 41 डेज़ लेडीज़ हाँ, कैसे लेडीज़ करेंगी नहीं ना? कर सकती हाँ, बिल्कुल। हुँ। तो अभी क्या करेंगे लेडीज़ 21 डेज़ का रखेंगे अच्छा, इसको। हाँ, ओके ये 21। ये ना अनुष्ठान रूप में है। 41 हुँ, डेज़ का हुँ। मेल करें, कन्याएँ छोटी कर सकती हैं। अब जैसे हाँ, लेडीज़ का ये भी हो सकता है, हुँ। आप ये उपाय कर रहे हो, आप अपनी बच्ची से फिर कंटिन्यू करा सकते अच्छा, हो। वो काउंट हो जाएगा वो उससे काउंट हो भी। जाएगा या फिर हुँ, आप 21 डेज़ का संकल्प ले लो। ओके। इस तरीके से ये करने से ना 100% मतलब हुँ, ये बात भी मैं पूरी 100% दावे से कह रही हूँ, फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही हुँ, हैं, वो दूर हुँ। होंगी आपकी। और अच्छा। साथ ही ना महिलाएँ और पुरुष दोनों सांब सदाशिव का हुँ, जाप करना स्टार्ट कर दें। अच्छा। ये ऐसा नाम जप है कि जीवन बदलता है। सांब सांब सदाशिव। सदाशिव। अब इसमें सांब में क्या है सा अम्ब मतलब हुँ, हुँ। अम्बा, सा हाँ, अम्बा और सदाशिव मतलब अम्बा और सदाशिव साथ आ गए। तो जब अम्बा और सदाशिव साथ आ गए, पति-पत्नी साथ आ गए। कितने भी अच्छा, वैचारिक अच्छा। मतभेद हों, परिवार में कितना भी माहौल खराब हो और पति-पत्नी आप या आपके पति, है ना? हुँ, हमारी मदर हुँ। इन लॉ, फादर इन लॉ, हमारी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सारे लोगों को एक साथ जोड़ती है फिर ये एनर्जी। हुँ, सांब हुँ। सदाशिव आप करते रहिएगा, अच्छा, चैंट करते रहिएगा हर समय। एक दूसरी चीज़ बहुत अच्छी मैम, जैसे आपने परिवार को जोड़ना सिखाया, जी। तो फिर उनका निवास शमशान में क्यों कहा जाता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भगवान शिव ना सिखाते हैं, इसके पीछे 2 तथ्य हुँ, बताऊँगी। हुँ। पहला तथ्य है कि हमारा अहंकार, हमारा पैसा, हमारा कितना भी बैंक बैलेंस हो, कुछ हो, जब हम जाते हैं सब यहीं रह जाता है। चाहे हमारी कितनी भी ब्रांडेड हुँ, कपड़े हुँ, हैं, हुँ। सब वहीं छूट जाएगा, ठीक है? यहीं रह गया, हम वहाँ जाएँगे तो क्या रह जाएगा, जब हमारा पार्थिव शरीर जलेगा, तो वो रह जाएगी राख। तो
तो ईश्वर वहाँ बैठकर शमशान में ये हमको शिव जी सिखा रहे हैं। वो भी चीज़ सिखाने के लिए ही है कि अंतिम सत्य मृत्यु है और ये हुँ। राख जो है ना इसको देखो। जैसे मेरे लिए हुँ, आप हुँ, देखना कभी भी हुँ, हुँ। ज़्यादातर देखना और सारे लोग देख रहे हैं तो हुँ, नोटिस भी हुँ। करेंगे। मैं शिव जी का या तो ये ऐश कलर पहनती हूँ या अच्छा, माँ भगवती के कलर होते हैं। क्योंकि अच्छा। मुझे ना इसका पीछे लगाव यही है कि हुँ, हुँ। अहंकार कितना भी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो शमशान में ढेर होना है। आप हुँ, वहीं हुँ, पड़े हुँ, होंगे हुँ। उसी राख में। तो शिव हुँ, जी हमको सिखा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि राम जो हैं प्रभु शिव जी के आराध्य हैं। हुँ। प्रभु शिव जी के आराध्य हैं और शिव जी जो हैं राम के आराध्य हैं। तो एक बार कोई जाप कर रहा था, तो यहाँ गए शिव जी, वहाँ गए, इस तरीके की एक कथा है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग काशी में मुर्दे को लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य है बोलते हुए चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, शिव जी ने देखा। शिव जी शमशान में जाकर ही बैठ गए, बोले कि जगत में कहीं भी राम, राम जितना हो रहा है उतना कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हर नाम राम नाम ही सत्य है। हाँ, हाँ। सिर्फ़ वही सत्य है क्योंकि आपने भी देखा होगा अर्थी के साथ हुँ, वही हुँ। कहीं पर भी आप चले जाओ, कितने भी एडवांस हो जाओ, जब पार्थिव शरीर को हम ले जाते हैं, दाह संस्कार होता है तो राम नाम सत्य ही होता है। हुँ, तो राम हुँ। का नाम ही सत्य है और वो वहाँ बैठकर कि मृत्यु भी सत्य है, तो शिव जी अच्छा, वहाँ बैठे होते हैं। इसके अच्छा। पीछे दूसरी कथा ये भी है। तो शिव जी का जो वास है ना, वहाँ पर है। और सबसे बड़ा मेरा जीवन या आपका जीवन क्यों हम कहते हैं या मैं कहती हूँ ज़्यादातर लोगों से कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। हुँ, है ना? हुँ। भौतिक जगत में हमें रहना है, सारी चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो सत्य है ना इस सर जैसे आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस जीवन में आई हूँ, तो कुछ लोगों के लिए कर हुँ, पाऊँ। है ना? हुँ। हुँ, जीवन व्यर्थ हुँ। ना जाए। तो वही चीज़ है कि हमारा जीवन एक दिन आप या मैं, सभी का है, मृत्यु सत्य है, लेकिन उसके बाद रह जाएँगे हमारे किए गए कर्म। सिर्फ़ वही रह हुँ, जाएँगे और वही लोग बिल्कुल। याद रखेंगे। तो हमारे कर्म इतने सुंदर होने चाहिए और प्रभु भी वहाँ वही सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। जी। और दूसरी चीज़ है कि शंकर भगवान के बारे में पूछना चाहूँगी कि शमशान में रहने का भी सत्य आपने बता दिया कि जी। राम नाम कैसे सत्य है, कैसे जुड़ा है, जी। कैसे जो और भगवान है प्रभु, वो महादेव की आराधना करते हैं, जी, जी। देवों के देव महादेव, देवों के देव कहा गया है, भोले भी, देवाधिदेव हैं। सरल भी। बिल्कुल, और हमारा सौभाग्य ये है कि आज हम जो है उनकी बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बाबा की ही कृपा है तब हम इतनी बात कर पा हाँ, रहे हाँ हैं। जी। दूसरी चीज़ ये एक सवाल ये है कि मेरा इससे जुड़ा कि जिन दर्शकों को मतलब डिप्रेशन आजकल बहुत जी, शिकार जी, रहते जी। हैं और महादेव ने बता भी दिया कि मतलब अंत में क्या होना है और जी, हम जी। बिल्कुल व्यर्थ ही परेशानियों में घिरे रहते हैं। बिल्कुल। उसका कुछ महा उपाय है मैम जो हाँ, किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता हुँ, है। डिप्रेशन के लिए मैं यहाँ मैं 2 रेमेडीज़ बताती हूँ। हुँ, रेमेडीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि लोग जल्दी उसको रिलेट कर पाएँगे। हुँ। आप क्या करेंगे, पहली चीज़ 100% दावे से बोल रही हूँ, कई लोगों को कराई है, उनकी मेडिसिन तक हट गई है, अच्छा। छूट गई है डिप्रेशन के लोगों की। ललिता सहस्त्रनाम होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ललिता सहस्त्रनाम आप उसको सुनना स्टार्ट करो क्योंकि पढ़ने में तो फिर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, समय लगेगा, अराउंड 35 मिनट्स लगते हुँ, हैं, हुँ। लेकिन आप सुनना स्टार्ट करो। किसी को अगर हिंदी में उसका भावार्थ जानना है, तो मेरे भी यूट्यूब चैनल पर मैं उसकी श्रृंखला अभी शुरू अच्छा, की गई है, तो वहाँ पर है। ललिता सहस्त्रनाम जब आप सुनोगे ना, लाइफ से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सब दूर हो जाती है। अच्छा, सुबह सुनो और रात्रि में सोते समय तो अवश्य सुनना है और अच्छा। इसकी शुरुआत आप शिवरात्रि से कर सकते हो। दूसरा शिव जी से रिलेटेड मैं बताती हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया ना चंद्रमा का हमारे मन और मस्तिष्क पर हुँ, हुँ, बहुत हुँ। बड़ा रोल है। तो हुँ, अभी आपको क्या करना है शिवरात्रि की रात्रि में बैठकर आपको जो चंद्रदेव का नाम जप है, हुँ। आपको सिर्फ सोमाय नमः, सोमाय नमः, सोमाय नमः, अच्छा। पूरा मंत्र नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हुँ, मंत्र फिर हुँ। वही गुरुमुख से हो जाता है। आप ये कर हुँ, सकते हैं। आपने जैसे पूछा ना तो इसके लिए हुँ। ललिता सहस्त्रनाम हो गया। अब हुँ, सेकंड हुँ। हो गया, ये आपको हर पूजा से पहले भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मुख होना चाहिए ना वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अच्छा। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो वेदी का मुख होता है जो जलहरी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ उसका पानी जा रहा है, तो वो उत्तर दिशा हो गई। हमारी जो पीठ है बैक साइड वो हमारा साउथ की तरफ रहेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो भगवती की ऊर्जा से क्योंकि उत्तर में ही हिमालय है, वहीं आदिशक्ति की ऊर्जा है, उससे आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है और वहीं आपको क्या करना है सोमाय नमः, ठीक है? हुँ, इसका हुँ। आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, केवल ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। उस जल को अभिमंत्रित करें। हुँ, जैसे मैंने हुँ। बताया ना शिवालय में आप बैठे हैं, एक जल का लोटा आप भर के रखेंगे, वो तांबे का पात्र नहीं हो,
ठीक अच्छा। है? हाँ, तांबे का पात्र नहीं हो, उसको आप भर के रख लेंगे, चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, छोटा-सा ग्लास भी आप हुँ। लेके जा सकते हो। अब ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसको चार्ज करो, आपने हुँ। चार्ज कर लिया, सिर्फ़ आप बोल रहे हैं और वो चार्ज हो रहा है, उसी पानी को वहीं ग्रहण करो। अब अच्छा। डेली आप 21 दिन तक आप ये वहाँ शिवालय जाएँगे, चांदी का अपना ग्लास रखेंगे, आपको नहीं मतलब कि कोई आपको देख रहा है। हुँ, देख भी हुँ, रहा है या हुँ। बोल भी रहा है, आप ध्यान ही मत दो, आँख बंद कर लो। आँख बंद होंगी ना तो सामने वाला क्या बोल रहा है, आपसे क्या बात कर रहा है, आपको नहीं पता, वो भी सोचेगा ध्यान में हो। क्योंकि किसी के रोक-टोक से ये चीज़ें फिर हुँ, आपका हुँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट हुँ। होगा। आप इसको चार्ज करो और इस वाटर को आप डेली ग्रहण करो 21 दिन तक। ऐसा करने से ना जो भी एंग्ज़ायटी है, जो भी डिप्रेशन है, ये दूर होते हैं और एक अच्छा, छोटा-सा उपाय इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। इससे स मेडिसिन भी मतलब मेडिसिन लोगों की हाँ, बंद हो गई जैसे है। मैंने बताया ललिता सहस्त्रनाम मैंने करवाया अर्चना हुँ, जी, लोगों की हुँ। मेडिसिन 15 दिन में छोड़ी है जो डेली ले रहे थे वो, अच्छा। रेगुलर बेसिस पे उनकी चल रही तो थी। एक बहुत ही बड़ा महा उपाय है जो बिल शिवांगी जी ने बताया है, ज़रूर करके देखें, क्योंकि हर बिल्कुल। दूसरा आदमी डिप्रेशन से हर पीड़ित है दूसरा आज का। आदमी हुँ, आप मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में मेडिसिन जो चल रही हैं वो लेते रहना स्टार्टिंग में, बाद में खुद ही वो छूट जाएँगी, आपको खुद ही लगेगा हुँ, ज़रूरत ही नहीं है। ललिता सहस्त्रनाम करो और जैसे मैंने बताया ओम नमः शिवाय चार्ज करके वो पानी पीना है आपको। हुँ, वो हुँ, चार्ज करो शिवालय अगर किसी के यहाँ ऐसी असुविधा है कि आप 12 बजे शिवालय नहीं जा सकते हैं, तब आप अपने घर के मंदिर में हुँ। वहाँ बैठ के करो। ए घर के मंदिर में शिव हुँ, जैसे शिवलिंग लोग रखते हैं। अच्छा कई लोगों का ये भी सवाल होता है, यहाँ बता देती हूँ कि शिवलिंग घर में रखें या नहीं रखें? हुँ, हुँ। बिल्कुल रख सकते हैं, पारद शिवलिंग रख सकते हैं, नर्मदेश्वर रख सकते हैं। ये अंगुष्ठ होता है, इससे बड़े ना हों, अंगुष्ठ की साइज़ अच्छा, के हों, इतने शिवलिंग आप रख सकते हैं। तो अच्छा। उनके समक्ष बैठ के आप कर लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो। एक और सवाल इससे जो जुड़ा है कि क्या शिवलिंग को लेडीज़ टच कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये आपने क्योंकि ये क्योंकि भ्रम है, बिल्कुल कर सकती कर हैं। सकती हैं? बिल्कुल कर अच्छा। सकती हैं क्योंकि लिंग क्या होता है हुँ। संस्कृत में लिंगम का अर्थ होता है चिन्ह, तो वो अच्छा, शिव जी का चिन्ह है। अच्छा। लिंगम का अर्थ है चिन्ह, तो वो शिव जी का जैसे मैंने बताया ना उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ऊर्जा एक तो। हुँ, हुँ। शिवलिंग में ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, इस अच्छा, तरीके से हैं। शिवलिंग में ही माता पार्वती और शिव जी की ऊर्जा है, तो स्त्री स्पर्श कर सकती हैं। तो ये क्योंकि भ्रम क्योंकि मैं आज तक नहीं करती, मैंने नहीं, यही पहले सुना दे था। नहीं, हुँ, बचपन में मैंने भी सुना था। जैसे क्या हुँ, था कि मेरे नेबर के साथ मैं एक बार पूजा करने गई थी बचपन में, तो उन्होंने बोल दिया था कि टच मत कर। अच्छा हुँ, कभी हुँ, घर पे भी नहीं पूछा। घर पे हुँ, पूछती शायद हुँ, पापा इसको मुझे बता देते, डिफाइन कर हुँ, देते कि नहीं हुँ। ऐसा नहीं है। तो अब जाके जब 5 साल पहले अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, अध्ययन किया, अच्छा, वेदों का अध्ययन किया तब जाके पता चला कि बिल्कुल कर सकती हैं और अच्छा, यहाँ तक कि वेदों में तो स्त्री को वरीयता दी है, ये हमारे समाज अच्छा, ने नियम बनाए थे। अच्छा। ना तो कहीं वेद पाठी बनने के लिए महिलाओं को मना थी, हुँ, लेकिन कराया नहीं था उन्हें हुँ, अध्ययन। वेदों का हुँ, अध्ययन कहाँ कराया था, वो हुँ, भी पुरुष को हुँ, ही थे सारे अधिकार, लेकिन अब कर रहे हैं उस टाइम पे लोपामुद्रा जी थी, है ना? हुँ, अगस्त्य हुँ, ऋषि हुँ। की पत्नी, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। इवन वो तो तंत्र में उनकी बहुत प्रधानता है और अच्छा, तंत्र एक ऐसा होता है अर्चना जी, जहाँ पर स्त्री को प्रधानता है, माता अच्छा। भगवती को प्रधानता है हुँ, और तंत्र को ना लोग ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं हुँ, और हुँ, ब्लैक हुँ। मैजिक नहीं है ये एक अच्छा, सिस्टम है पूजा का। अच्छा। जो मैंने नमक चमक रुद्राभिषेक बताया था, हुँ, हुँ। वो भी तंत्र का ही एक पार्ट है, सिस्टम है। हम एक सिस्टम में हुँ, पूजा हुँ, कर रहे हैं। हुँ। एक चीज़ और कि कई लोगों जी। को लगता है कि उनके पास ऊपर कुछ कर दिया है, हाँ, हाँ। नज़र दोष है। नज़र दोष। शिव जी को कोई भी अखंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, उसके पीछे रीज़न है, यहाँ से मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्लियर करते हुए कि शिव जी जो गणपति जी का उन्होंने सर काट दिया था, हुँ, हुँ। उसके बाद से उनका ये है, कथाओं से जुड़ा हुआ है। आप एक नारियल लेंगे, जैसे हुँ। माता के मंदिर में जाते हैं, नारियल फोड़ा जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। शिवलिंग पे आप जाएँगे, नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाएँगे और अच्छा। घुमाने के बाद वो वहाँ पर छोड़ के आएँगे और प्रभु को बोलेंगे कि ये मेरी समस्याएँ जो हैं, ब्लैक मैजिक, नकारात्मकता जो भी है, वो सब दूर करना प्रभु। वहाँ छोड़ हुँ, के आप वापस हुँ। चले आओ। इसका कोई पर्टिकुलर डे है या कभी भी कर किया जा ये सकता आप है? शिवरात्रि की शाम में, अच्छा। प्रदोष काल में या रात्रि हुँ, में कर हुँ। सकते हैं या फिर इसको आप करेंगे वेडनेसडे या सैटरडे। अगर अच्छा, शिवरात्रि को नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। तब किसी भी वेडनेसडे या सैटरडे को कर दो। आप ऐसा करके आओ इस उपाय से अभी जैसे आपने नेगेटिव एनर्जी की बात की, आप एक काम और कर सकते हैं, काले तिल लेंगे और सरसों का तेल लेंगे, उसमें हुँ। तेल डाल के दीपक लगाएँगे। उसको ऐसे किसी मंदिर में जाना जहाँ शिवालय भी हो और पीपल का वृक्ष भी हो।
अच्छा। पहले शिव जी के समक्ष जाएँगे, प्रभु को बोलेंगे कि जितनी भी मेरी समस्याएँ हैं या नकारात्मकता ने घेर रखा है या किसी ने बाँध दिया, जो भी है ना, बंधन कर दिया है या फिर ब्लैक मैजिक, जो भी इस तरह की समस्याएँ, आप शिव जी से बोलेंगे और उसको लाके पीपल के वृक्ष के नीचे आप जला दें, अच्छा। दीप कई प्रज्वलित कर दें। ओके। कई लोगों के मैम बच्चे होने में बहुत समस्याएँ आती जी। हैं। क्या इस रात्रि वो भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे आग का पुष्प बताया था ना शिव जी को अर्पित हुँ, किया हुँ, जाता है, हुँ। तो उसकी जड़ आती है, वो जड़ लेके आएँगी सुबह और अपने मंदिर में लाके उसको शिव जी के समक्ष रख देंगे। अगर शिवलिंग है उसके समक्ष या फ़ोटो है उसके समक्ष रख हुँ। दीजिएगा। शिवरात्रि की रात्रि में बैठकर आप मंत्र जाप करेंगे, वो कान्हा का मंत्र है। अच्छा। हाँ, जो मंत्र है वो मैं बताने जा रही हूँ अब। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणाम गतः। तो इस मंत्र को आप वहाँ बैठ के 108 बार चैंट करें। उसके बाद उसको जो मैंने आग की जड़ बताई है ना, उसको रात्रि में ही लाल कपड़े या पीले कपड़े में सिलकर आप अपनी कमर पे बाँध लें। हुँ। ऐसा करने से क्या होगा फिर कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, इवन किसी ने कोक भी बाँध दी है, अच्छा, तो वो भी खुलेगी। अच्छा। श्रद्धा और विश्वास रखना तो बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक चीज़ जी। और मैम जैसे कई लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, ये हुँ। क्या चीज़ है? काल सर्प दोष क्या होता है, सारे ग्रह जो होते हैं वो राहु और केतु के साइड में आ जाए। जैसे राहु केतु इस तरीके से हैं, एक उत्तर है और एक दक्षिण है, हुँ, हुँ, नॉर्थ हुँ। और साउथ पोल की तरह हैं। तो वहाँ डायरेक्शन उनकी ये है या ये है, तो उसके ना इधर साइड कोई भी ग्रह ना रहे, सारे ग्रह राहु केतु की साइड में आ जाएँ। और ये बहुत सारे काल सर्प योग होते हैं, लगभग-लगभग 352 मतलब 352 अप्रॉक्सिमेटली तरीके से काल सर्प योग बनता है। अच्छा। हाँ। तो नंबर्स आगे-पीछे हो सकते हैं एप्रॉक्स, तो वो देखना पड़ता है चार्ट पे कि किस तरीके से वो कालसर्प योग है। लेकिन मोटे तौर पर अगर किसी ने आपको बताया है कि हुँ, कालसर्प हुँ, योग हुँ। है, तब आप क्या करेंगे शिवरात्रि वाले दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तांबे के सर्प आप बनाएँगे या हुँ। चांदी के सर्प? अच्छा। हाँ, चांदी के नहीं बनवा पा रहे हैं तब तांबे के बनाएँगे। हुँ। उनको सर्प को लेके आप जल में डाल देंगे, काले तिल डाल देंगे और राहु और केतु दोनों के मंत्र जाप करेंगे वहाँ अच्छा। बैठकर। और साथ में अगर किसी पंडित जी ने आपको बताया तो किस वजह से कई बार शनि की वजह से, कई बार चंद्रमा की वजह से प्रभाव आते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो फिर वो पंडित जी आपको बता देंगे। तो वो मंत्र भी साथ में ऐड ऑन कर लेना। वो मंत्र वहाँ बैठकर करने हैं और ये शिवालय पर अर्पित कर देना है आपको, अच्छा। शिवलिंग के ऊपर। एक चीज़ और मैम जानना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी बातें आपने कवर कर ली है अब तक। कई लोगों को ना बहुत बुरे तरीके के सपने आते हैं, जी। साँप ही साँप दिखते हैं जी, जी। या कई लोगों को मैंने सुना है कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि हुँ, हुँ। उनको सिर्फ़ मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, डर जाते हैं, अगले दिन हुँ, बहुत हुँ। अजीब फ़ील होता है इस तरह हुँ, के हुँ, सपने देख हुँ। के। तो इसका कोई उपाय किया जा सकता है क्या मैम? हाँ, बिल्कुल देखिए, हुँ। ये इस तरीके के अगर सपने डरावने आ रहे हैं हुँ, ना, हुँ। तो इसका उपाय ये है, ये तो किसी भी दिन आप कर सकते हो। आप अपने सिरहाने, जो पिलो लगाते हैं, उसमें फिटकरी रख लो। अच्छा, फिटकरी रख लोगे, इतना भर करने से ही सपने बुरे सपने आना दूर हो जाएँगे। अच्छा। और इवन अगर आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट में आए हो, कई बार ना नेगेटिव यही नहीं है कि वो एंटिटीज़ हों, किसी की वाइब्रेशन भी नेगेटिव होती हुँ, है, हुँ, मिलते ही हुँ। हैवीनेस हो जाती हुँ, है ना? हुँ, कोई हुँ, हाई हुँ। वाइब्रेशन का है, कोई लो वाइब्रेशन का है, तो हुँ। आप फिटकरी लेकर अपनी नज़र भी उतरवा सकते हो। अच्छा। उससे फिर देखिए कितनी जल्दी आपको रिलीफ़ मिलेगा। हुँ, हुँ। तो सिर्फ़ इतना करने से ही बुरे सपने आना बंद हो जाएँगे। एक चीज़ मैम कई लोग ना नौकरी सरकारी नौकरी के पीछे जी। ज़्यादा परेशान हो जी, जाते हैं जी, कि जी। 1-1 2-2 नंबर की वज़ह से रह जाते हैं। क्या वो कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ। आप बिल-पत्र लेंगे, ठीक है? बिल-पत्र लेंगे जो आपका मूलांक है। अच्छा। किसी का 1 है, 2 है, 3 है ना? हुँ। जो भी आपका मूलांक का नंबर है, उतनी बिल-पत्र आपको लेनी है। सपोज़ आपका 7 है, 7 लेंगी, मेरा हुँ, हुँ, 5 है, मैं हुँ। 5 लूँगी, है ना? हुँ। तो इस तरीके से काउंट करके लेंगे और उसपे ओम नमः शिवाय आप लिख देना। ओम नमः शिवाय लिखकर और बिलपत्र ना सीधी नहीं चढ़ाई जाती है, उल्टी चढ़ाई जाती है, पीछे अच्छा, की तरफ से। अच्छा। ये भी उसका भी मंत्र होता है लेकिन इतने विधान में मत जाओ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप उसको चढ़ाएँगे और अर्पित करते हुए आप सोचेंगे जो भी मार्ग में अड़चन है, वो मार्ग की अड़चन मेरी ख़त्म हो रही है और बिलपत्र मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ। उसी बिलपत्र में से एक बिलपत्र अपने साथ ले आएँगे। अब किसी का मूलांक 1 है तो 1 ही बिलपत्र चढ़ाइए आपने, अच्छा, तो वो 1 ही वापस ले आना, अच्छा। ठीक है? अब 2 हैं तो 1 छोड़ दोगे, 1 ले आओगे, लेकिन मूलांक 1 वाले तो 1 ही रह गया हुँ, ना। हुँ। आप वो वापस ले आओ, वापस लाके जब भी आप जहाँ भी जाएँगे जॉब के लिए,
उस बेलपत्र को सूख के वो पत्ता हो जाएगी, आप किसी एक छोटा-सा ताबीज़ टाइप एक छोटा-सा बना लीजिएगा, उसको साथ लेके चलो, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैम सवाल जल्दी पूछ लेती हूँ, नेम जी। फेम के लिए क्या करें? नेम फेम के लिए ना जैसे मैंने बताया कि आप नमक चमक से अभिषेक कराइएगा, हुँ, तो नमक हुँ। चमक से अभिषेक कराएँ क्योंकि उसमें संकल्प भी जा रहा है, सभी चीज़ जा रही है। नेम फेम भी मिलेगा और नेम फेम के लिए आप शिव जी पर अक्षत 108 अक्षत आप चढ़ाइएगा हुँ, और हुँ। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काउंट करके 108 आप अच्छा। चढ़ाते जाइएगा, नेम फेम मनी सब मिलेगा। और मैम अगर किसी का घर नहीं बन रहा हो तो उसका क्या उपाय हाँ, कर बिल्कुल, सकते हैं? घर नहीं बन रहा हो आप शिव चालीसा लीजिएगा। शिव अच्छा, चालीसा लेकर उसमें शिव जी की जो 5वाँ दोहा है, अच्छा। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 5वाँ दोहा निकालिएगा, लिखा होता है 1, हुँ, 2 इस हुँ। तरीके से, जैसे जय गिरिजासुर, है ना? इस तरह से हुँ, हुँ। स्टार्ट है। तो 5वाँ दोहा निकालें और उस दोहे पे व्हाइट पेपर पर रेड पेन से अपनी ये समस्या लिख दें, हुँ, ठीक है? हुँ। फ़ोल्ड करें और उसको बंद करें और शिव चालीसा के ऊपर आप 11 टाइम हुँ, कलावा लपेटेंगे। हुँ। मौली जो होती है, कलावा लपेट के और घर में जो भी शिव जी की मूर्ति या शिव जी का फ़ोटो रखा है, उसके पीछे हाइड करके रख दो और जब अच्छा। आपका घर बन जाएगा, उसके बाद वो चालीसा ले जाकर आपको शिवालय में अर्पित करके आना है। हुँ, शिव जी के समक्ष रखाना। शिव जी के समक्ष रखने के साथ ही वहाँ पर आपको 11 बिलपत्र चढ़ानी है। उस बिलपत्र पर अपने जो फ्लैट का आपका नाम है, नाम इन द सेंस कि आप नेम प्लेट लगवा रहे हैं या तो वो, अगर नहीं लगवाई है तो एक नंबर होता है फ्लैट का हुँ, हुँ। कि ये नंबर है, तो वो लिख कर आप चढ़ा के आएँगे, अच्छा, उससे घर बन जाएगा जिससे जल्दी। घर बन जाएगा। अच्छा मैम सारे महा उपाय हमने कवर कर लिए हैं, अगर जी। राशियों के हिसाब से महा उपाय हो जाएँ इस महाशिवरात्रि में। बिल्कुल। अब एक तो जनरल रेमेडीज़ है जो सबको करनी है, जैसे हुँ, सूर्य का हुँ। साल है एज़ पर एज़ न्यूमेरोलॉजी और अगर मैं जाऊँ इस पे हमारे आगे कौन-सा साल रहेगा, तो वो गुरुदेव का और मंगल का प्रभाव रहेगा, अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो इन तीनों से कनेक्ट एक रेमेडी सबके लिए बताती हूँ। आप शिवालय जाएँ, शिवालय जाके लाल चंदन अर्पित करें और भगवान जी को चने की दाल अर्पित करेंगे, साथ ही मसूर की दाल अर्पित करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक साथ अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, अच्छा। शिवालय में और विष्णु सहस्त्रनाम जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ़ इतना श्लोक बोलेंगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने क्योंकि प्रभु को राम नाम पसंद है हुँ, और ये विष्णु हुँ। सहस्त्रनाम जो लोग भी नहीं कर सकते हैं, वो इतना श्लोक बोलने से ही विष्णु सहस्त्रनाम का फल मिल जाता है। तो ये करने से क्या होगा, आपकी जो ऊर्जाएँ हैं, वो कंट्रोल होंगी और आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगी आपको और ये फिर आपको रेगुलर करना है। आप मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं जा पाते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब राशियों से मैम शुरुआत कर लेते हैं, जी। सबसे पहली राशि ले लेते हैं मेष मेष राशि के राशि। बारे में बताती हूँ, हुँ, तो मेष राशि के जातक क्या करेंगे शिवालय जाएँगे, शिवालय जाकर आप वहाँ बैठकर सांब सदाशिव का चैंट करेंगे, शाम सदाशिव का चैंट करते हुए आप जलाभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करने के बाद लाल चंदन का लेप करेंगे हुँ, और हुँ। बिलपत्र चढ़ाएँगे और बिलपत्र चढ़ाते हुए आप उस ध्यान करेंगे मंगल देव का। हनुमान जी का, है ना? हुँ, रुद्र हुँ। अवतार हैं वो हनुमान जी का ध्यान करेंगे, प्रभु श्री राम का ध्यान करेंगे और बिलपत्र आप चढ़ा दीजिएगा। अब काउंटिंग नहीं बता रही 5, 7, 11 जितनी आपको मिल जाए या 108 मिल जाए कि तो वो बहुत ही अच्छा है। हुँ, आप हुँ। चढ़ाइएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा और दीप जो प्रज्वलित करेंगे उसमें थोड़ी-सी कुमकुम भी ऐड कर लेना। हुँ। ये मेष राशि। अब बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक जो हैं वो जलाभिषेक करेंगे, साथ ही कच्चे दूध का अभिषेक ज़रूर करेंगे वो। ऐसा करने से उनका चंद्रमा और स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठते हुए ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे। चैंट करते हुए उन्होंने क्या करना है, दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करके उसमें चावल डालने हैं, अक्षत हुँ, हुँ। डालेंगे और अक्षत डालने के बाद वहाँ बैठकर ही वो अपनी एनर्जी को भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उसकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ना अर्चना जी, तो ये लाइफ़ बदलेंगी अगर आपने अच्छा, प्रोसेस में कर ली। अच्छा। ऊर्जा को कनेक्ट करना है और चेतना के साथ, जो शिव चेतना के दर्शकों साथ। दर्शकों को आपको पूरा फ़ायदा बिल्कुल। उठाना है क्योंकि ऐसे महा उपाय और महाशिवरात्रि इस अवसर बिल्कुल, को मिस ना करें बिल्कुल बस। क्योंकि हुँ, मैंने जैसे कहा ना, हुँ। फ़ायदा तभी होगा जब भाव आपके निर्मल होंगे और विश्वास भगवान पे बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। होगा। अब का बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। हुँ, मिथुन राशि के जातक दीप प्रज्वलित करेंगे और उस दीप में आप थोड़ी-सी ना जो मेहंदी होती है, सूखा पाउडर,
वो थोड़ा-सा डाल सकते हैं या फिर उसमें आप भांग की लीव्स भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो डाल देंगे। भांग की लीव्स तो आसानी से मिल जाएँगी, आप डाल ही सकते हैं। हुँ। तो वो आप डालकर दीप प्रज्वलित करेंगे। आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के बाद आप वहाँ पर जो साबुत मूँग की दाल होती है, वो शिव जी को अर्पित करेंगे। वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और उसके बाद अपनी एनर्जी को वो दीप जो जल रहा है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए आप सोचेंगे आपके जीवन में सब कुछ हरा-हरा, जैसे आपने दीप जलाया हुँ, ना, हुँ, सब हुँ। कुछ खुशहाली आए, हुँ, प्रॉस्पेरिटी आए, हुँ। समृद्धि आए। तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके लिए क्या करना है, जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे, उसके बाद वो दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के साथ हल्के से कच्चे दूध की आप उसमें ऐड कर देंगे, हल्का-सा, है ना, ड्रॉप। वो ऐड करके अब वहाँ बैठकर आप साम सदाशिव का चैंट करेंगे। साम सदाशिव का चैंट करते हुए अपनी ऊर्जा को भगवान शिव जी के साथ कनेक्ट करो और आप वहाँ पर चावल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से जो भी समस्याएँ चली आ रही हैं, वो दूर हो जाएँगी। सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के जातक अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक सभी को करना है। अच्छा। जलाभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करने के बाद आप मसूर की दाल या तो ले सकते हैं या फिर आपको गुड़ ले सकते हैं, ठीक है? गुड़ मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, तो गुड़ लाएँगे जो जैगरी होती है, जैगरी को लेकर गुड़ को लेके आप अर्पित करेंगे, 5 गुड़ की छोटी-छोटी डेली अर्पित कर सकते हैं। आप वहाँ अर्पित करें, वहीं बैठकर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सिंह राशि के लिए ये साल थोड़ा-सा परेशानियों वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, साथ ही वहाँ पर बैठकर अपनी ऊर्जा को आपको भगवान की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना है, जो दीपक लगाना है वो आप घी का दीप लगाएँगे, उसमें थोड़ी-सी कुमकुम ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातक जलाभिषेक करेंगे, वहाँ बैठकर आप भगवान को भांग अर्पित करेंगे। भांग अर्पित थोड़ी-सी नहीं करनी है, पूरा लेपन कर देना अगर कर सको अच्छा। शिवालय में। तो भांग अर्पित करनी है और भांग की ही पत्ती या भांग की ही गोली आपको दीप में भी डालनी है थोड़ी-सी और दीप प्रज्वलित कर देना। साथ ही वहाँ बैठकर आप ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे और चैंट करने के साथ ही जो पालक होता है, पालक प्रभु को अर्पित करना आप। अच्छा। हाँ, ऐसा करने से जो भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ दूर होंगी, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम काल चक्र की जो 7वीं राशि है तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातक जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद दुग्ध से अभिषेक करना है। आपको मिश्री लेनी है 7, 7 मिश्री लेकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो धागे वाली मिश्री आती है ना, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रही है, तब फिर आप मार्केट वाली ले लो। और हुँ, वो हुँ। अर्पित करते हुए आप शाम सदाशिव का चैंट करेंगे। अब जो दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप प्रज्वलित में भी आपको माखन और मिश्री दोनों ऐड करनी है अच्छा। थोड़ी-सी। बटर ले लें मार्केट से, हुँ, हुँ। बटर और मिश्री, वो दोनों दीप में ऐड कर दें। अपनी ऊर्जा को भगवान शिव के साथ कनेक्ट कर लें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातक उस दिन सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद आप प्रभु का ध्यान करेंगे। उसके बाद लाल चंदन का आप लेप करेंगे और लाल चंदन के लेप के बाद आप वहाँ पर ही बैठकर शिवालय में दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के साथ आपको केसर डालनी है हुँ। दीप में। दीप में केसर का एक जो उसका एक दाना होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं धागा और दीप प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठकर आप करेंगे बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी और प्रभु के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है और अगर प्रभु पे अर्पित करने के लिए जैसे मैं बताऊँ तो साथ में मसूर की दाल भी आप अर्पित कर सकते हैं, लाल मसूर जो होती है। अब बात करते हैं हम कालचक्र की नवीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातक क्या करेंगे? जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद आप दीप प्रज्वलित करेंगे और उस दीप में थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी ऐड करके दीप प्रज्वलित कर लिया, वहीं बैठकर आप जैसे विष्णु सहस्रनाम कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने श्लोक बताया था, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका आप जाप कर सकते हैं। 108 बार ना कर पाएँ तो 5 या 7 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएँ दूर होंगी। अब बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि और शनिदेव की प्रथम राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातक जलाभिषेक करेंगे। अब इनको क्या करना है, जो ये जलाभिषेक करेंगे ना उसके बाद काले तिल इनको अर्पित करने हैं। जल में नहीं मिलाएँगे, अलग से काले तिल अर्पित करने हैं। दीप जो जलाएँगे वो ये सरसों के तेल का जला दें, उसमें काले तिल ऐड कर दें और साथ में बैठकर वहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम सदाशिव का चैंट करते रहें। प्रभु इनकी सारी समस्याएँ दूर करेंगे। कुंभ राशि के जातक, अब कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती भी चल रही है। तो ये लोग क्या करेंगे, जल में तिल मिला के काले तिल, उससे जलाभिषेक करेंगे ये।
उसके बाद काले उड़द थोड़े से वो अर्पित करेंगे शिव जी के लिए, और वहाँ पर तेल का दीपक ही इनको लगाना है, सरसों के तेल का। उसमें काले तिल डाल देंगे और बैठकर वहाँ पर ये चैंट करेंगे। शनि जी की पत्नी के नाम हैं, उनके अच्छा। नाम जाप कर लो आप वहाँ बैठकर। 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, वो ये करेंगे उपाय। ये साढ़े साती का महा उपाय है, तो कुंभ राशि वाले सभी कर लें। और ये फिर आते हैं हम काल चक्र की जो हमारी आखिरी राशि है, म मीन। मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को क्या करना है, सबसे पहले जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक के बाद वो जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो हल्दी डालकर ही करेंगे, लेकिन काले तिल इनको भी अर्पित करने हैं, क्योंकि इनकी भी शनि की साढ़े साती चल रही है। तो वो काले तिल आप अर्पित करेंगे बाद में, जल में मिक्स नहीं करने हैं। और वहाँ बैठकर ये लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ सांब सदाशिव जाप करेंगे, या राम नाम भी आप कर सकते हो, प्रभु श्री राम का जाप भी कर सकते हो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी आप जाप कर सकते हो। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर हर राशि वालों के लिए एक महा उपाय भी बता देती हूँ। जीवन में जो भी समस्या है या जो भी मनोकामना है, वो बिल्व वृक्ष का जो पत्ता होता है, बिल्व पत्र जिसको हम बोलते हैं, उस पर लिख दो आप। अच्छा। रेड पेन से लिख सकते हो, और अगर अष्टगंध से आराम से लिख पाओ तो अष्टगंध से लिख सकते हो। कोई बीमार है, रोगी है, वो अपना रोग लिख दे कि रोग हरें। मेरे को घर चाहिए, मैं अपने घर के बारे में लिख दूँ, जो भी मनोकामना है, वो बिलपत्र पे आप लिखोगे। तीनों पत्तों पर एक पत्ते पर अपना नाम, एक पत्ते पर अपनी विश, और एक पत्ते पर प्रभु का नाम, और पत्ते को आप शिवलिंग पर अर्पित करते जाएँ। 108 अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय नहीं है इतना सब लिखने का, तो एक बिलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपकी मनोकामना है, बाबा 1 साल के अंदर पूरी कर देंगे। अरे वाह! ये गारंटेड है, मतलब कहते हैं ना, लोगों को कराया हुआ है ये उपाय। तो ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं आराम से। तो आज महादेव की कृपा से शिवांगी जी ने हमें बहुत सारे महा उपाय बताए हैं। आई होप कि दर्शकों को पसंद आए होंगे और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मैम, जी। आपने कि टाइम निकाला और दर्शकों तक ये महादेव के उपाय पहुँचाए। हमारे सभी व्यूअर्स जो हैं, हुँ। महाशिवरात्रि इन उपायों को करें, और मैं तो कामना करती हूँ कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हों, कहते हैं ना, कष्ट हर, रोग हर, हुँ। दारिद्र्य हर, है ना? हर 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 महादेव। महादेव, ओम नमः पार्वते पते, फतेह हर हर नमः महादेव। महादेव। तो यही है कि भगवान सबके जीवन में खुशहाली लाएँ। बाबा की ऊर्जा के साथ, और माँ की जो, बाबा की जो चेतना है और माँ की जो ऊर्जा है, वो हमारे सबके अंदर है। तो उसको सब जागृत करो, समझो, और अगर वो समझ ली ना, तो आधी जीवन की समस्याएँ वैसे ही घ आपके जीवन से स्वतः ही चली जाती हैं। थैंक यू सो हर हर मच मैम। महादेव। धन्यवाद।